हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चों देखो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 6 का। और अगर आपने लेसन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो आपको इसके नंबर मतलब सॉरी इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्लासीफाई द चेंज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फिजिकल है और कौन सा केमिकल है। ओके, देखो फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो बेसिकली किस टाइप का चेंज होता है, वो आपका एक केमिकल चेंज है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस आपका एक केमिकल चेंज है। ठीक, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, वाटर में आप शुगर को क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो। तो आप फर्दर क्या कर सकते हो, फिर से उस शुगर को उस वाटर से अलग भी कर सकते हो। कैसे, वाटर को गर्म कर दो तो वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और शुगर आपका बच जाएगा। तो ये हमारा जो है वो भी हमारा एक फिजिकल प्रोसेस है। ओके, फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, कोल को आप बर्न कर रहे हो, तो कोल को आप जब बर्न कर रहे हो तो फर्दर आप उस बर्न हुए कोल से आप फर्दर फिर से दोबारा कोल नहीं बना सकते। आ रही बात समझ में, मतलब आपने बर्निंग कर दी, तो बर्निंग के बाद वो क्या हो गया, वो आपका एक केमिकल प्रोसेस हो गया है ना, केमिकल चेंज हो गया। तो बर्निंग ऑफ कोल इज अ केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर आपसे पूछता है कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स तो आप बताओगे फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि वैक्स मेल्ट हुआ और मेल्ट होकर के आप फिर से उसको क्या बना सकते हो, फिर से आप उसको फिर से एक नया शेप दे सकते हो। मतलब कोई नई चीज़ ऑब्टेन नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन अगर ये बोलेगा कि बर्निंग ऑफ वैक्स, दो बातें समझना। अगर बोलता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स दैट इज फिजिकल चेंज, अगर बोलता है बर्निंग ऑफ वैक्स दैट इज, ये फिर हमारा होगा केमिकल चेंज। नेक्स्ट कह रहा है बीटिंग बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, मतलब आप एल्यूमिनियम को पीट रहे हो, ठीक है, किसी मान लो हैमर से या फिर किसी अदर चीज़ से आप एल्यूमिनियम को पीट रहे हो, है ना। तो वो बेसिकली अब एल्यूमिनियम को आप चाहे जितना पीट लो, है ना, बस उसका शेप चेंज होगा। अब कोई नई सब्सटेंस तो बनी नहीं। तो अगर जब कोई नई सब्सटेंस नहीं बनी है तो ये भी हमारा कैसा होगा, ये भी हमारा एक फिजिकल चेंज होगा। ओके, डाइजेशन ऑफ फूड, और मैंने आपको बताया था कि आप जो खाना खा रहे हो, ठीक है, वो आपके स्टमक में जाकर के जो भी डाइजेस्ट हो गया है तो वो आपका एक केमिकल प्रोसेस है। क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स प्रोसेस हमारे स्टमक के अंदर होते हैं। ये आपने चैप्टर फर्स्ट में या सेकेंड में आपने पढ़ा था। ओके, चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर और फॉल्स। इन केस स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। अच्छा, तो कह रहा है कि फर्स्ट है, देखो क्या कह रहा है कि कटिंग अ लॉग ऑफ वुड, देखो लॉग ऑफ वुड मतलब लकड़ी का कोई टुकड़ा है, आप उसको काट रहे हो इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। क्या भाई ये केमिकल चेंज है? नहीं, ये केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा फॉल्स। ओके, ये हमारा एक फिजिकल चेंज है। देखो अगर लकड़ी को अगर हम कट कर रहे हैं तो हमारा एक फिजिकल चेंज है। हाँ, अगर हम लकड़ी को बर्न करते, बर्न करने के बाद उसकी एशेस बचती तो फिर हमारा वो एक केमिकल चेंज होता। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव इज अ फिजिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर, हाँ, तो लीव से हम मैन्योर बना रहे हैं, मतलब वो हमारी वहाँ पे कई सारे केमिकल कंपोनेंट हमारे यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो है वो एक केमिकल, वो एक केमिकल चेंज हो रहा है। तो ये कह रहा है कि फिजिकल चेंज है, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा होगा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी कह रहा है कि आयरन पाइप्स कोटेड विथ जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजिली। अच्छा, ये तो सही बात है कि अगर हम आयरन पाइप को अगर हम क्या करते हैं, जिंक के साथ अगर हम कोटिंग कर दें तो फिर वो आसानी से फिर वो रस्ट होने वाला नहीं है। तो ये हमारा आंसर, इसका जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। ओके, ये सही कह रहा है। नेक्स्ट है, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेज। क्या आयरन और रस्ट सेम सब्सटेंसेज होते हैं क्या? नहीं, आयरन हमने बताया था ना, आयरन अलग चीज़ होती है और रस्ट जो है वो अलग चीज़ होता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया फॉल्स। ओके, नेक्स्ट देखो, सी कह रहा है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। सही बात है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम को आप कंडेंसेट कर रहे हो, मतलब फिर से कंडेंसेट का मतलब क्या होता है बच्चे, कि स्टीम को आपने किसी बर्तन में कलेक्ट किया और फिर से उसको ठंडा कर दिया। तो भाई अगर स्टीम को आपने फिर से ठंडा कर दिया, कोल्ड कर दिया, तो फिर से वो वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये कोई केमिकल चेंज थोड़ी ना है, ये हमारा एक फिजिकल चेंज है। ओके, तो कह रहा है कि कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। सही बात है, ये हमारा कोई केमिकल चेंज नहीं है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब थोड़ा सा आप खुद से पहले ट्राई करोगे, देन उसके बाद आप आंसर अपना मैच करोगे। वीडियो को पॉज करके देखो, कह रहा है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में अगर पास करते हैं, याद करो एक्सपेरिमेंट, याद आया? देखो एक्टिविटी मैंने बताया था ना कि एक्टिविटी कितना इंपॉर्टेंट है। लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो आप बताओ मेरे को कि ऐसी कौन सी चीज़ बनती थी? तो क्या बनता था? लाइम स्टोन बनता था। याद आया? लाइम स्टोन। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिख लो लाइम स्टोन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कह रहा है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। आप ये बताओ, बेकिंग सोडा यानी कि किचन में जो हमारे जो खाने का जो सोडा जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, तो उसका केमिकल नेम मैंने आपको बताया था कि उसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको मैंने कहा था NaHCO3। ये सब आपको सारी की सारी ये चीज़ें आपको वीडियो में मिलेंगी, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सी कह रहा है कि टू मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर।
तो ऐसे कौन कौन से दो मेथड है, चलो बता दूँ, ठीक है, हो गया क्या, पहला हमारा पेंटिंग और दूसरा हमारा गैल्वेनाइजेशन, याद आया, पेंटिंग, यहाँ पे होगा पेंटिंग और यहाँ पर होगा गैल्वेनाइजेशन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। अच्छा, ये कह रहा है कि आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। अच्छा, ये कह रहा है कि केवल ऐसी, मतलब केवल कुछ प्रॉपर्टी चेंज, जैसे कि कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो अगर किसी सब्सटेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती थी तो हम उसको कहते थे कि हाँ भाई हमारा वहाँ पर फिजिकल चेंज हो रहा है। बहुत आसान सा ये एक्सरसाइज है। आफ्टर वीडियो, अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड। देखो, एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंसेस बनता है, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते थे, अब ऐसी बात है, केमिकल चेंज कहते थे। ठीक है, तो ई का क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लो, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको या तो पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे या फिर आपको हम वीडियो में ही प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, देखो कह रहा है कि व्हेन बेकिंग, पहले आप थोड़ा सा खुद के देखो, खुद का थोड़ा सा माइंड यूज़ करना चाहिए। उसके बाद सॉल्यूशन तो मेरे पास है ही, सॉल्यूशन हम बाद में देखेंगे, है ना, बट पहले आप खुद सोचो पहले कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो कह रहा है कि व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म। सही बात है ना, बबल्स हमारे फॉर्म्ड होते थे विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस इट, याद आया एक्टिविटी, आपको याद आया कि जब आप लेमन जूस जब आप उसमें मिक्स करते थे बेकिंग सोडा में, ठीक है, बेकिंग सोडा में अब जब लेमन जूस, या मतलब लेमन, देखो वहाँ पे हम विनेगर मिक्स करते थे, मतलब एसिटिक एसिड मिक्स करते थे। यहाँ पर लेमन जूस तो कोई बात नहीं, वो भी एसिड है, ये भी एसिड है। ठीक है, तो मतलब कहने का कुल मिला जुला करके मतलब क्या है कि लेमन जूस मतलब हम एक एसिड को ऐड कर रहे हैं बेकिंग सोडा में। तो क्या होता था, एक बबल्स निकलते थे। तो वो जो बबल्स याद आ रहा है आपको, वो बबल्स बेसिकली क्या होता था, फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस। वो कौन सी गैस होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती थी। व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस इट, तो मतलब बेकिंग सोडा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हो, मतलब ये एक आपका केमिकल चेंजेस है ना। एक्सप्लेन, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा हम इसका सॉल्यूशन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो तो बेसिकली ये आपका, जस्ट वेट अ मिनट, ओके, देखो ये आपका सॉल्यूशन है। आप यहाँ से चाहो तो इसको लिख लो, सेम वही चीज़ है, मैंने जो एक्सप्लेन किया था सेम ये भी वही चीज़ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे वहाँ से लिखो चाहे मेरे वाले नोट से लिखो, ये भी वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है। ठीक है ना, सिंस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस इन दिस रिएक्शन सो इट इज अ केमिकल चेंज, है ना, ये सेम वही चीज़ है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5, देखो क्या कह रहा है कि व्हेन कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, आइडेंटिफाई द चेंजेस। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कैंडल अगर बर्न हो रहा है, तो कैंडल अगर बर्न हो रहा है तो देन वो एक केमिकल चेंज है। उसके साथ अगर कैंडल अगर बर्न होता है तो देखो बात समझो, क्या होता है कि वैक्स भी मेल्ट होता है। तो अगर वैक्स अगर मेल्ट हो रहा है तो वैक्स मेल्ट होना हमारा एक ये फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि गिव अनदर एग्जांपल ऑफ फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। तो ऐसे आपको कुछ और एग्जांपल बताने हैं। देखो तो इसका एग्जांपल अदर क्या हो जाएगा, देखो जैसे कि जिस तरीके से, जैसे अगर हम बात करें अनदर अगर एग्जांपल की, देखो तो जैसे हम जो फूड जो हम कुक करते हैं, हम जो अपनी सब्जियां जो पकाते हैं, है ना, कुकिंग ऑफ फूड इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल। क्यों, बिकॉज रॉ वेजिटेबल्स गेट कुड। ठीक है, मतलब जो हमारा जो कच्ची जो सब्जियां हैं वो पक गई, तो पक गई भाई एक दूसरी चीज़ बन गई, वो खाने लायक हो गई, विच इज़ अ केमिकल चेंज एंड वाटर चेंजेस इनटू स्टीम। और हमने उसमें जो वाटर डाला है वो क्या है, वो बेसिकली उस हमारा जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर वाटर अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो हमारा एक फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझ में आया, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है, आपको कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिसमें आप दोनों को डिफाइन कर सको, मतलब फिजिकल चेंज को भी बता सको और केमिकल चेंज को भी बता सको। ओके, ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। तो जैसा कि आपको पता है कि बेसिकली जो सेटिंग ऑफ कर्ड है, यानी कि आप जो मिल्क से कर्ड बनाते हो वो आपका एक केमिकल चेंज है। तो ये पूछ रहा है आप इसको कैसे दिखाओगे। तो देखो सिंपल सी बात है, ये आंसर लिखा हुआ है, देखो समझ लेना आप इसको, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो क्या करोगे, बेसिकली आप ये बताओगे कि बेसिकली हमारी जो कर्ड है हम उसको वापस फिर से मिल्क में वापस नहीं ला सकते। तो अगर हम उसे वापस मिल्क में दोबारा नहीं ला सकते, यानी कि हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो अगर रिवर्स नहीं कर सकते तो ऐसी हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी शो कराती है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि जो मिल्क से कर्ड में आपका जो यानी कि आपका जो मिल्क है, सॉरी जो मिल्क है वो अगर जो कर्ड में अगर वो कन्वर्ट हो गया तो आप उसको वापस कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। सो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा बेसिकली ये कैसा है, ये हमारा एक
केमिकल चेंजेस को शो करता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेज आर कंसीडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप वुड को कट करोगे, ठीक है, वुड को आप अगर कट कर रहे हो और अगर आप वुड को जला रहे हो, लकड़ी को जला रहे हो, तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप कट कर रहे हो तो वो आपका एक फिजिकल चेंज हो गया, और अगर आप उसको बर्न कर रहे हो देन आपका वो एक केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। तो देखो जब आप उसको बर्न करते हो ना, देखो देखो जब मान लो आप उसको, जब पहले आपने उसको कट किया तो भाई कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, ठीक है ना, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, ईच स्मॉल पीसेस बियर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ वुड। तो भाई जो भी छोटे छोटे आपको जो पीस मिले वो अभी भी वुड है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने इसको बर्न किया, ठीक है, तो अब आपका जो है वो बेसिकली अब जो वुड है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, उसमें से फायर निकलने लगी, है ना। तो अब ये आपका एक केमिकल चेंज यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। ये मैं आपको लिखा दिया हूँ, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको लिखवाया आपके नोट्स में। ओके, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। ओके, तो ये कह रहा है कि कैसे हम बच सकते हैं, मतलब कैसे हम अगर हमने अपने गेट को अगर पेंट कर दिया है तो बताओ हम कैसे उसको मतलब बचा सकते हैं, ठीक है ना। पेंटिंग कैसे बता, देखो तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, जब हम किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट में जब हम पेंटिंग करते हैं तो क्या होता है, पेंटिंग एक जो है एक ऐसे कह लो कि एक अवरोध क्रिएट कर देता है। अवरोध कहने का मतलब क्या है कि अब इन्वायरमेंट का डायरेक्टली उस आयरन से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। अब जो भी कांटेक्ट है इन्वायरमेंट का वो उस डायरेक्टली पेंटिंग से होगा, है ना, यानी कि जो आयरन है वो पेंट के अंदर सेफ है। तो जब कोई कांटेक्ट ही नहीं है तो फिर कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, और जब रिएक्शन नहीं होगा तो हमारा फिर उस आयरन में रस्टिंग भी नहीं होगा। ओके, आ रही बातें समझ में, ये आप लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट। देखो डेजर्ट में क्या होती है कि डेजर्ट में अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कम होता है, लेकिन हमारा जो कोस्टल एरिया होता है, जैसे समुद्र के किनारे का जो हमारा जगह होता है, जो शहर होते हैं, जो सिटीज़ होते हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर में वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ के एयर में वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हम उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी, है ना, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कंटेंट किया रहता है। तो जिसकी वजह से जब वहाँ का जो भी आयरन ऑब्जेक्ट होगा वो बहुत जल्दी क्या होने लगेगा, रस्टिंग होने लगेगा। तो मेन रीज़न आपका यही है, क्या बताओगे, देर इज मोर मॉइस्चर इन एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सी, ठीक है, ये आपका बेसिक सा आंसर हो जाएगा। ओके, इतनी बातें आ रही समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द गैस वी यूज इन किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, आप उसको एलपीजी कहते हो। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज लिक्विड। अच्छा, ये तो हमें पता ही है कि वो लिक्विड, देखो बेसिकली हमारी वो क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड, बेसिकली हम इसको कहते हैं गैस, लेकिन वो लिक्विड के फॉर्म में होती है, तभी उसका नाम है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, तो सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड के फॉर्म में है। अब देखो फिर व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर, लेकिन जब ये सिलेंडर से बाहर आती है तो इट बिकेम अ गैस, तो वो फिर गैस बन जाती। अब इसको कह रहा है कि जब ये सिलेंडर से बाहर आई तो हमारा ये एक कोई चेंज ए है, बात समझना, ये हमारा कोई एक चेंज ए है, ठीक है। देन इट बर्न्स, देन फिर वो अब गैस क्या हुई, गैस हमारी बर्न हुई, बर्न होने के बाद फिर वो कोई दूसरी प्रोसेस में चली गई। अच्छा, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर पर्टेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। तो आपको ये बताना है कि ये जो चेंजेस, यानी कि ये जो चेंज ए है और ये चेंज बी है, देखो क्या बताना है, प्रोसेस ए, यानी कि ये जो हमारा जो चेंज ए हुआ है इज अ केमिकल चेंज। अच्छा, दूसरा देखो क्या कह रहा है कि बी इज अ केमिकल चेंज, बी हमारा केमिकल चेंज है। सी थर्ड ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी इज अ केमिकल चेंज, एंड फोर्थ कह रहा है कि नन ऑफ प्रोसेस केमिकल। ओके, बात समझो, पहले आपने कहा सर ये जो केमिकल चेंज जो ए हुआ, सॉरी जो चेंज ए हुआ वो हमारा क्या हुआ, वो हमारी उस सिलेंडर से गैस बाहर निकली। तो आपको पता है कि गैस यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में आप वापस हम उसको क्या कर सकते हैं, वापस फिर से हम उसे लिक्विड फॉर्म में मतलब उसको हम फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर तो कोई केमिकल चेंज हुआ नहीं, हाँ, लेकिन जैसे ही आपने गैस को बर्न किया, जैसे ही आपने गैस को बर्न किया, इसका मतलब है कि अब उसमें केमिकल चेंज, यानी कि वो जो आपकी गैस है अब उसको वापस ऑब्टेन नहीं कर सकते, अब आप कि वो जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर दूसरे सब्सटेंसेस में वो कन्वर्ट हो गई। तो क्या यहाँ पे केवल जो बी है वही आपका केवल केमिकल चेंज है। ओके, बात आ रही समझ में, तो केवल बी जो होगा वो आपका एक केमिकल चेंज होगा। चलो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, क्या कह रहा है, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड जो है वो ऑक्सीजन लेकर के डाइजेस्ट करते हैं। देखो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन के मतलब
ऑक्सीजन के कुछ देखो, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं, है ना, और कुछ ऐसे ही बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन नहीं लेते, ठीक है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, मतलब वो अपना फूड डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन नहीं लेते। तो एरोबिक बैक्टीरिया यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन लेते हों, एनिमल डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, ठीक है। तो बेसिकली जो वो क्या करते हैं, मतलब एनिमल को डिके करके दूसरे वेस्टेज को डिके करके उन्होंने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, बायोगैस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो अब यानी कि ये कह रहा है कि ये चेंज ए है, तो अब ऐसी बात है, ये जो चेंज ए है वो हमारा एक केमिकल चेंज है। पहली बात समझ में आई। चलो अब अपने कंक्लूजन आपने रख लिया। द बायोगैस इज देन बर्न एज फ्यूल, फिर आपने बायोगैस को फिर से बर्न किया। तो हमने उसको चेंज बी मान लिया, यानी कि जब आपने बायोगैस को जब आपने बर्न किया तो हमने उसको चेंज बी मान लिया, ये हमने चेंज बी मान लिया। द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दी चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रोसेस ए इज केमिकल चेंज, सही बात है, प्रोसेस ए हमारा केमिकल चेंज है। बी इज केमिकल चेंज, बी भी हमारा केमिकल चेंज है। तो भैया अब लगाया कौन सा जाए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन टिक किया जाए। देखो बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, हाँ ये सही है, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। तो ये हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ओके सर, इतनी बातें समझ में आई। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज का जो भी आपका सॉल्यूशन है। ओके, अब आप इसको आप इसका नेक्स्ट वीडियो करोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल, और आप अपने आप को चेक करोगे कि आपने इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी बातें पढ़ी हैं क्या आप उसको फिर से, अगर हम आपको एक क्वेश्चन पेपर देते हैं तो आप उसको कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, टेस्ट पेपर के साथ।